Welcome to the channel. In this video, I am going to share all important current affairs of 12th December. For PDF of this video, you have to join our Telegram group Next Exam IQ. Simply you have to search our channel name on your Telegram app Next Exam IQ. सारे PDF आपको टेलीग्राम ऐप पे एक साथ मिल जाएंगे. आज पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि डेली मॉर्निंग में आप तक करंट अफेयर के वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच जाए. तो शुरू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आप बताएंगे मुझे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. तो BRO के न्यू डायरेक्टर जनरल कौन बने, इनके आंसर्स भी मैं शेयर करूंगा. Who has been appointed as the CEO of Railway Board? Second question for you. Who has been appointed as the Chief of National Technical Research? The fourth one is who has been appointed as the Independent Director of Hero MotoCorp? Who has been appointed as the MD and CEO of Indian Post Payment Bank? Who has been appointed as the Executive Director of World Bank? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक भी बताना आपने. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द रीजनल एम्बेसडर फॉर इंडिया टू यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर ऑफ तमिलनाडु. तो आपको नाम बताना है जिनका. एंड हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी इन लोकसभा. तो आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स पे हैं. ओके, वीडियो को पॉज करके आप इनके आंसर्स बताइएगा and after this you can cross check your answers with this slide. Okay, राजीव चौधरी को अभी रिसेंटली बनाया गया न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. ओके, CEO ऑफ रेलवे बोर्ड VK यादव. चीफ ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च अनिल दशमाना. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ हीरो मोटोकॉर्प BS धनुआ, फॉर्मर एयर चीफ. Who has been appointed as the MD and CEO of Indian Post Payment Bank? J. Venkataramu. Okay, Executive Director of World Bank Rakesh Khuller. Executive Director of Asian Development Bank Samir Kumar Khere. Regional Ambassador for India to United Nations Environment Program Khushi Chandalia. First woman ambulance driver of Tamil Nadu M. Veeralakshmi. And लोकसभा सेक्रेटरी बने उत्पल कुमार सिंह. ओके, तो ये आपने याद रखना है. एंड फर्स्ट क्वेश्चन में राजीव चौधरी आपको रिसेंटली याद होगा. हरपाल सिंह जी थे हमारे BRO के डायरेक्टर जनरल. नाउ उन्हें बनाया गया आर्मी का इंजीनियर इन चीफ. तो ओके, एंड नाउ राजीव चौधरी जो बना दिए गए BRO के डायरेक्टर जनरल. सो गाइस, नाउ शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which Indian state topped in Urban Governance Index 2020? तो कौन सी इंडियन स्टेट ने इसमें टॉप किया? So this list has been topped by Odisha. Option number C is the correct answer for this question. अगर मैं बात करूं सबसे खराब परफॉर्मेंस की तो नागालैंड रहा. वेल डिटेल देख लेते हैं इसमें पूरी. ओके, नंबर 1 पे उड़ीसा रहा. देन उसके बाद महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल एंड मध्य प्रदेश ने उड़ीसा को फॉलो किया टॉप 5 स्टेट्स में. लास्ट में अगर बात करें तो नागालैंड रहा. अगर हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली की बात करें तो 13th रैंक पे आई. ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उड़ीसा आप याद रखेंगे. वेल उड़ीसा की बात हो रही है तो उड़ीसा की बेसिक डिटेल्स CM नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स यहाँ इंक्लूड कर दिए गए. एंड ये उड़ीसा के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको आज के वीडियो में मिल जाएंगे. वाले सारी चीज़ें मैं रीड नहीं करूँगा, ये आपके लिए आपका होमवर्क है. लाइक आप इसको एज ए रिवीजन ले सकते हो. इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ उड़ीसा आपको ये 3 स्लाइड्स में मिल जाएंगे. ओके, अभी मिशन 0F रिसेंटली पास परसेंटेज उड़ीसा स्कूल्स में, ताकि बच्चे कम से कम लाइक F ग्रेड आए, उनका रिजल्ट्स उनके ज़्यादा पास आए. ओके, ज़्यादा लोग पास हों, ज़्यादा स्टूडेंट्स पास हो, तो मिशन 0F अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया था. बाकी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उड़ीसा के 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप इनको जल्दी से गो थ्रू कर सकते हो, जो रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा. सो उसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड यानी कि यूनिसेफ डे कौन सी डेट को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? 11 दिसंबर 1946 यूनिसेफ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था. सो इसको हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 11 दिसंबर, यानी कि कल के दिन हमने यूनिसेफ डे ऑब्जर्व किया. ओके,
ये आप याद रखेंगे। एंड अबाउट यूनिसेफ, इसके हेडक्वार्टर्स यूएसए में है। एंड फाउंडेशन डे एंड हेनरिएटा एच फॉर इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ये आपने याद रखना है। एंड गाइस दिस इज अ स्पेशल ई बुक, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर का कंपाइलेशन मिल जाएगा फ्रॉम जून टू नवंबर 2020। बेस्ट 2500 प्लस करंट अफेयर आपको इस स्पेशल ई बुक में मिलेंगे जस्ट ओनली 69 रुपीज। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जरूर इसको परचेज करके इसका बेनिफिट उठाइएगा। तो नेक्स्ट करते हैं फिर। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसके हेडक्वार्टर्स लोसान है स्विट्जरलैंड में हैज रजिस्टर्ड ब्रेक डांसिंग as a newest entry into the Olympics and official Olympic sport। अब ब्रेक डांसिंग को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया एंड ऑफिशियली विल बी नोन बाय द नेम ब्रेकिंग इन द ओलंपिक इवेंट। तो आपने याद रखना है, ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इसे ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया, रजिस्टर कर लिया। थॉमस बैक इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो आप कह सकते हो, प्रेसिडेंट आप कह सकते हो। वेल प्रेसिडेंट इज एग्जैक्ट टर्म। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट थॉमस बैक, वो आप याद रखेंगे। हेडक्वार्टर्स न्यूजीलैंड स्विट्जरलैंड में एंड ब्रेकिंग लाइक इसको इंक्लूड कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा ऑन विच डे इंटरनेशनल माउंटेन डे इज ऑब्जर्व। तो कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? 11th of December इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड थीम भी याद रखेंगे, माउंटेन बायोडाइवर्सिटी इज द थीम फॉर द ईयर 2020। 11th December इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन। ओके, तो प्रेसिडेंट कौन चुनेंगे? करेक्ट आंसर जीना वुलरिच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, एंड वेल इनके बारे में मैंने डिटेल्स पूरी यहाँ शेयर की हैं। ओके, आप स्लाइड में सारी चीज़ें देख सकते हो। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के हेडक्वार्टर्स हेस्टिंग यूके में है। एंड वेल इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपका एक रिवीजन करवा दूं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं ऑप्शंस को भी करूंगा ज़रूर डिस्कस। रैंडी स्मॉलवुड, ये आपको याद होगा, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इसके हेडक्वार्टर यूके लंदन में है। उसके प्रेसिडेंट हैं पॉल सेंगवेंग। ये रिसेंटली इन्हें ग्रीन नोबेल प्राइज, जिसको हम गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज, ही इज फ्रॉम म्यांमार, अमंग एशिया कंटिनेंट इन्हें चुना गया। पॉल सेंगवा, ये आपने याद रखना है, इज फ्रॉम म्यांमार। एंड लॉस कॉब, ये भी आपको ज़रूर याद होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो नेक्स्ट ईयर हमारा जो मीटिंग होने वाली है, जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वो अब सिंगापुर में होगी। स्विट्ज़रलैंड में होने वाली थी, कोविड-19 पैंडमिक की वजह से उसे शिफ्ट करना पड़ा फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड टू सिंगापुर। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो फाउंडर हैं वो हैं लॉस स्कॉब, ये आपने याद रखना है। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करते हैं, एंड ये कुछ डिटेल्स जैसे मैंने आपको बताया। हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन। तो प्रेसिडेंट कौन चुनेंगे? प्रेसिडेंट चुनेंगे अनिका सोरेनस्टैम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन आपको डिटेल्स यहाँ पूरी मिल जाएगी। हेडक्वार्टर्स इसके भी लोसान है, स्विट्ज़रलैंड में ही है। एंड वेल इसमें ये दिस इज द स्टैटिक पोर्शन है, इसके प्रेसिडेंट वगैरह ये डिटेल आप पढ़ लेंगे। बट इसके बाद जो ये ऑप्शंस हैं इनको मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। मोंडो डुप्लांटिस इज फ्रॉम स्वीडन, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020 चुने गए इन मेल कैटेगरी एंड इन फीमेल कैटेगरी, फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर 2020 यूलिगर रोजर्स, शी इज फ्रॉम वेनेजुला। तो आपने याद रखना है, राजेश बिंदल हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस बने जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के। ओके, नेक्स्ट है हमारा जी, नेक्स्ट इज द यूनियन कैबिनेट हैज गिवन द अप्रूवल फॉर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ओके, इसको मंजूरी दे दी गई है। बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर by encouraging the business to do fresh hirings। okay, and इसके लिए सरकार ने for the current financial year 1584 करोड़ रुपए अलॉट किए एंड फॉर द नेक्स्ट 3 years 22,810 करोड़ रुपए अलॉट किए फॉर द एंटायर स्कीम आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 3.0, याद रखेंगे। नेक्स्ट इज the Union Cabinet has approved a scheme called the Prime Minister Wi-Fi Access Network Initiative (PM-WANI) to improve wireless connectivity and to pave the way for free wireless internet in public spaces across the country। छोटे छोटे टी स्टॉल्स, वेंडर्स, उन पे भी ये वाईफाई को पहुंचाने का योजना है हमारे सरकार की। एंड बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू
प्रमोट द ग्रोथ ऑफ पब्लिक वाईफाई नेटवर्क इन द कंट्री। ओके, एंड जब इंटरनेट की बात आती है तो मैं जम्मू एंड कश्मीर की ज़रूर बात करता हूँ। अभी रिसेंटली एज पर द स्टेटमेंट फ्रॉम अवर वन ऑफ द लीडर फ्रॉम बीजेपी कि जम्मू एंड कश्मीर में अब इस साल तो फिलहाल आपको 4G इंटरनेट नहीं मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर में 2G इंटरनेट चल रहा है एंड फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर एंड नाउ अगेन मे बी 2021 में हमें 4G इंटरनेट मिल जाए। हालांकि रिलायंस 5G भी स्टार्ट करने वाला है, बट फॉर जम्मू एंड कश्मीर वी आर स्टिल ऑन 2G नेटवर्क, सो लेट्स होप फॉर द गुड। बट इस योजना के बारे में आप याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन अमेरिकन हैज बीन सिलेक्टेड इन नासा अर्टेमिस टीम। नासा की अर्टेमिस टीम में कौन चुनेगी हमारे इंडियन अमेरिकन है, आपको इनका नाम बताना है। ओके, जिसके तहत 18 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा। ओके, एंड इनका नाम है राजाचारी। ओके, राजाचारी का नाम आपने याद रखना है। एंड द बेसिक इसमें इनका नाम अमंग 18 एस्ट्रोनॉट्स हु विल form the Artemis team and have the pay for the next lunar mission, जिसके लिए टोटल 18 एस्ट्रोनॉट्स हैं एंड राजाचारी भी उसमें से एक हमारे इंडियन अमेरिकन है जिन्हें चुना गया। ओके, तो याद रखेंगे। एंड बाकी इसमें ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं, जिम ब्रैडनस्टाइन ये तो आप जानते हो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर रहे, जेंस स्टोलनबर्ग ये नाटो के डायरेक्टर जनरल हैं, आर चौहान ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, इनका भी रिसेंटली इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है। ट्राई टू कमेंट डाउन अबाउट आर चौहान। नेक्स्ट इज इंडियन एथलीट बजरंग पूनिया। ओके, रेसलर हमारे, एंड एवा वैनिल वेलारिवन जो शूटिंग प्लेयर है हमारी, बैग द टॉप ऑनर एट द वर्चुअली हेड फिकी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। तो इन्हें सम्मानित किया गया। इन दोनों के नाम आप याद रख सकते हो, इनकी एसोसिएटेड फील्ड भी आप याद रख सकते हो, ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारा, हु हैज बीन कन्फर्ड विद 2020 रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिक्स। ओके, तो किसे दिया गया ये अवार्ड? शी इज फ्रॉम ब्राजील, हर नेम इज डॉक्टर कैरोलिना अर्जुआ। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इनकी पिक्चर भी आपके सामने है। फॉर यंग मैथमेटिशियंस इनको सम्मानित किया गया। This prize is awarded annually to the researchers from developing countries funded by the Department of Science and Technology of Government of India in association with International Center for Theoretical Physics, okay, and the International Mathematical Union for her outstanding work in algebra geometry। इन्हें सम्मानित किया गया डॉक्टर कैरोलिना को, ये अपने याद रखना, शी इज फ्रॉम ब्राजील। ओके, वेल बाकी ऑप्शंस, थर्ड रविंद्रनाथ लिटरेरी प्राइज से सम्मानित किया गया राजकमल चाहा को। नरेंद्र सिंह गपानी फादर ऑफ ऑप्टिक फाइबर रिसेंटली पास्ड अवे। जिहन दारोवाला फार्मूला सेकेंड F2 फार्मूला रेसिंग जीतने वाले इन बहरीन फर्स्ट इंडियन बने। नेक्स्ट इज नितिन गडकरी हैज इनॉग्रेटेड 1.5 किलोमीटर कोलवार ब्रिज ऑन अवर सोन रिवर इन विच स्टेट। तो कोलवार ब्रिज का उद्घाटन सोन रिवर पे किया हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड MSME मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा। सो यू डू आंसर की कहाँ पे है जी? ये है जी हमारा बिहार में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी हैज इनॉग्रेटेड द नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट। इसका उद्घाटन किया गया एट द CRPF ग्रुप सेंटर इन हैदराबाद तेलंगाना। ओके, हकीम पेट नियर हैदराबाद तेलंगाना में इसका उद्घाटन किया गया। जी किशन रेड्डी से आपको जरूर याद आ रहा होगा, फॉर द वेलफेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी बाय यूनियन कैबिनेट, तो उसको भी ये हेड कर रहे हैं जी किशन रेड्डी, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। नाउ आफ्टर दिस ये क्वेश्चन आपके लिए, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इंक्लूडेड इन फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट ऑफ 2020। सो यू हैव टू आंसर द करेक्ट आंसर, you have to answer the correct answer of this question. So guys, with this I hope everything is clear. वीडियोस आपको हमारे अच्छे लग रहे हैं। एंड एक चीज़ और मैं यहाँ ज़रूर शेयर करने जा रहा हूँ अबाउट अवर यूट्यूब वीडियोस टाइमिंग। गाइज एज यू नो कि मैंने आपसे कल के वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट अवर यूट्यूब वीडियोस रिकमेंडेशन। सो मैं टाइम को चेंज करके थोड़ा बहुत एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो कभी लेट बना रहा हूँ, कभी 5 बजे बना रहा हूँ या कभी 6 बजे बना रहा हूँ या कभी 7 बजे बना रहा हूँ। वीडियो हमारी रात को ही रेडी हो जाती है, वो हम पे होता है कि हम उसे कब शेड्यूल्ड करते हैं। ओके, 4 बजे करें 5 बजे करें, वो मुझ पे ही है। बट आई वॉन्ट कि देखो अब कुछ यूट्यूब का एलॉगरिथम है, मैं जिसे थोड़ी स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी देयर समथिंग दैट विल वर्क फॉर अस। सो इसी वजह से मैं थोड़े टाइम चेंज कर रहा हूँ। बट मैक्सिमम 7 बजे से
7 बजे या उससे पहले या 6 बजे 5 बजे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ओके 7 बजे से बाद नहीं, उससे पहले पहले ही आपको मॉर्निंग में 7 बजे से पहले पहले वीडियोस मिल जाएंगे। ओके थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूँ विद अवर यूट्यूब वीडियोस, सो डोंट थिंक ये वीडियो मैं लेट बना रहा हूँ या जल्दी बना रहा हूँ। वीडियोस आपके लिए टाइम पे बन जाते हैं, बट ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ सो डैट की वीडियोस को रिकमेंडेशन पे यूट्यूब डाले। बाकी आप हमें ज़रूर सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप सपोर्ट तो हमें कर ही रहे, बट आगे भी अपना प्यार बनाए रखें, इसे शेयर करें जितना भी आप कर सकते हो, वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। एंड सो गाइस थैंक यू, फिर मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। एंड आज का वीडियो 7 बजे मैं अपलोड कर रहा हूँ। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड सी यू सून।